औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज मंगल का दिन है, गालिबन 29 नवंबर है। तो मैं मदीनातुल मुनव्वरा में हूँ और अभी सुबह की नमाज़ अदा की हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और कुछ बातें मैंने आपसे करनी है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है जो बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक मुसलमान होने के नाते उसकी हैसियत से जो मेरा फ़र्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी मस्जिद नबी शरीफ से जैसे बाहर में एंटर होता हूँ उसकी हदूद से, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ क्या मामलात हैं। ये मनाज़िर आप जो देख रहे हैं ये सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद के हैं, शरा इस्लाम के। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है जितने लोग मेरी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, माएँ यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िर कबूल फरमाए अपनी पाक बारगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके सबको आने के मामलात बेहतर फरमाए। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी शरीफ के हदूद से बाहर आ चुका हूँ। तो मोहतरम सामीन, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने, बहनों ने दुआ के लिए मुझे कहा था, तो मैंने उनके अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की भी हैं, और जिनका मैं भूल गया हूँ तो बग़ैर नाम लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं की हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप दोस्तों ने मुझे याद किया, याद रखा, याद रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और ख़ास तौर पर आपको पता था कि मैं काफ़ी बुखार में अलील था इस मामलात में, लेकिन जज्बात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी। मैं आपके सामने वीडियो भी बना रहा था और आप लोगों को लाइव ज़ियारतें भी करवा रहा था। तो इंशाअल्लाह आज के बाद कोशिश करूँगा कि अपने जो मेरे ज़ाती मामलात हैं आपसे शेयर ना करूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर परेशान हो जाते हैं। जैसा कि कुछ बहनों के मेरे पास फ़ोन है, भाइयों के हैं, बुज़ुर्गों के है, मेरी माँओं के है, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। और कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका मुकाबला किया। मैंने कहा नहीं फ़रहान अहमद शाह, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझ पर ज़िम्मेदारी बहुत सारी लोगों की हैं, बहुत सारे बहनों के मेरे पास हकूक़ हैं, बच्चों के। तो मैं उसको सही अदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिसकी वजह से कल मैं ज़ोहर की नमाज़ भी मस्जिद नबी शरीफ में अदा नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं थी आने की। होटल में ही मैंने मामलात किए अपने, और असर की नमाज़ भी मैंने वहाँ पढ़ी है। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गुस्सा आया, मैंने कहा गलत कर रहा हूँ मैं अपने साथ, इतना सफ़र भी मैंने किया है और नमाज़ मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मेरा होटल दूर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी है। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैं होटल पर आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी तबीयत को समझाता हूँ कि कैसे इसने दुरुस्त होना है। तो 1 किलोमीटर मेरा होटल जाने का बनता है, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं होटल पर आया हूँ, फिर इशा के टाइम गया हूँ। मतलब इस तरह 4 किलोमीटर मैंने अपनी रेंज कल मुकम्मल की है, जो नॉर्मल रूटीन में मैं चलता हूँ। तो मोहतरम सामीन, ये तो मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कबूल फरमाएंगे जो भी मामलात हैं। जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल खफा भी है, मोहतरम सामीन, कुछ हमारे मुसलमान बहनें, भाई, बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, तो यहाँ पर मस्जिद नबी शरीफ में और हरम शरीफ के हदूद में, या हरम शरीफ में जो इमाम काबा साहब होते हैं, या मस्जिद नबी शरीफ में जो इमाम साहब होते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। उनका कहना यह है कि हमारी नमाज नहीं होती। ये 2-3 दिन पहले एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, गालिबन इंग्लैंड में थी वो बच्ची, अल्लाह ताला कमी पेश माफ़ फरमाए। तो मुझे उसने कहा कारी साहब आप उम्रे पर गए, आपको मुबारक हो, तो आप नमाज होटल में अदा करते हैं, मस्जिद नबी में करते हैं, अपनी अलग से ख़ुद जमात करवाते हैं, या उसी इमाम के पीछे पढ़ते हैं? मैंने कहा जी मैं खैर उसकी चाल को समझ गया कि कहाँ पर ये लेके जा रही बच्ची। तो मैंने कहा जी मैं मस्जिद नबी में ही नमाज़ पढ़ता हूँ और इसी इमाम के पीछे पढ़ता हूँ, और इसी के पीछे नमाज़ पढ़ने को ही मैं अपनी राह निजात समझता हूँ कि ये मेरे लिए निजात बनेगी। तो उसने कहा जी हमारी नमाज इनके पीछे नहीं होती। तो मैंने कहा खैर, क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ, आप लोगों को पता है,
मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर मैंने जब मुझे टाइम मिला तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आपके पास शरीयत से कोई ऐसा ठोस जवाब है, कोई दलील है आप लोगों के पास कि आप जो नमाज़ नहीं पढ़ती इसके पीछे नमाज नहीं होती आप लोगों की? कहती है जी मेरे पास ख़ास कोई दलील तो नहीं है, हमारे एक शाह साहब हैं वो मना फरमाते हैं। तो जब उसने ये कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने कहा जाएँ आपके शाह साहब भाड़ में बढ़े, या तुम्हारे शाह साहब जिसको इतनी तमीज़ भी नहीं है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी नमाज़ अगर नहीं आती तो यहाँ पर वो मुँह काला करने के लिए आते हैं। तो घर में दफ़ा हो जाना, इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा देखें कोई भी मुर्शिद होता है उसका जो बेसिकल काम होता है अपने मुरीदों की इस्लाह करना होता है, उनको बिगाड़ना और दूसरी तरफ लेकर जाना नहीं होता। तो मैंने कहा ये आपके कौन से शाह साहब हैं जो आपकी रूहानियत की मंजिलें भी आपको तय करवाने के दावेदार भी हैं और आपको उस घर से रोक रहे हैं। मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा देखें एक बात सुने, ज़्यादा बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। तो मोहतरम साहब ये शार इस्लाम है, ये वो जगह है जिस जगह पर मैं अभी बैठ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस जगह पर जो मैं आपको उस दिन बता रहा था कि ये चार्जिंग का पॉइंट इसके अंदर दिया गया है। तो मोहतरम सामीन मैंने उससे कहा कि आपका हक बनता है कि कोई भी आपकी इस्लाह कर रहा है आप किसी के हाथ में ऐसे हाथ न दें जिसके ऊपर आपको मुतमईन नहीं हो आप कि आपकी इस्लाह कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने कहा वो तो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। मैंने कहा आप उस शाह साहब से पूछें कि कभी आपने हज किया है। पहले तो उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इसकी ताकत नहीं दी होगी हज करने की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे गुस्ताखों को दूर ही रखता है। और दूसरे नंबर पर मैंने कहा अगर कभी हज किया तो उसको को अपना हज अपने बाप के पीछे उसने पढ़ा है, हज भी उस इमाम के पीछे उसने पढ़ा होगा जो इमाम यहाँ पर जुमा पढ़ाते हैं या उनकी ड्यूटी लगती है। तो मतलब एक ही बात ना, एक ही लोग होते हैं। तो मैंने उस बच्ची से दूसरा सवाल ये किया, मैंने कहा बच्ची ये बताएं कि आपका कोई दुश्मन हो, कोई भी लगा लो फ़र्ज़ किया किसी भी मामलात से हो, तो आप कभी उसको अपने फंक्शन में बुलाएंगे? और ये मेरा सवाल आप लोगों से भी है कि आपका जो दुश्मन हो किसी भी हवाले से, आप उसको अपने फंक्शन में या किसी भी ऐसे मामलात में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे? तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में यही दे देंगे जो आपको बेहतर लगता है। तो मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनकी बरकत में और जिनके इश्क़ के अंदर ये दुनिया बनाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पाकीज़ा मुसल्ले पर किसी गुस्ताख को खड़ा होने देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी गैरत भी गवारा नहीं करेगी कि अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक मुसल्ले पर एक गुस्ताख को खड़ा कर देंगे। तो मोहतरम सामईन, ये वो लोग होते हैं जो जाहिल किस्म के। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे ये मामलात हैं तो तुम घर से भी ना आओ। जब तुम घर से आए हो जहाँ पर जो मामलात हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसे यहाँ पर टकरे ना मारते रहें और कुछ भी इससे हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकामात दिए हैं। अब हरम शरीफ में जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 लाख का सवाब मिलता है। जब मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो 50,000 का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें मिलता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि आप उम्रा करके यहाँ पर इतने नमाज़ें आपने पढ़नी हैं, हालांकि वहाँ तो 1 लाख का सवाब है। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा में हम आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म ये है कि 40 नमाज़ें मुकम्मल करो। अगर हम 40 नमाज़ें वहाँ पर करते हैं तो 40 लाख का सवाब मिलता है, यहाँ पर करते हैं 20 लाख का सवाब है, ये सवाब कम हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों रखा? ये सिर्फ़ इश्क़ के मामलात थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहाँ पर भी मोहब्बत के अंदाज़ बताए हैं कि जो मेरा हबीब है उससे मोहब्बत आपने इस तरह से करनी है। तो दूसरी बात जो आपसे करनी थी, अक्सर लोग हरमैन शरीफैन में जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, अंदर का तवाफ़, ऊपर की तो बात छोड़ देता हूँ, तो उसके अंदर जूतों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खुदा के लिए जूते इतने कीमती नहीं होते, आप पैदल भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसे खामखा कोई मामलात डिस्टर्ब नहीं होते। अभी शार इस्लाम क्रॉस कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। तो मोहतरम सामईन, ये जो चप्पल आपके होते हैं इतने कीमती नहीं होते, आप उसको उतार के किसी जगह पर रख दें। और मुझे तो इतनी हैरानगी हुई कि मैंने उस दिन नाना हुजूर के जब उस मकाम पर पहुंचा जिन्होंने जिस जगह पर मेरा नाना हुजूर जमात दिया करते थे, नमाज़ पढ़ाया करते, रियाजुल जन्नत जिसको कहा जाता है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर मुबारक भी उसको कह सकते हैं, घर के ज़ुमरे में वो आता है।
तो वहाँ पर भी लोगों ने अपने चप्पल शापर में डाले हुए थे, वो साथ रखे हुए थे। मैंने कहा यार बड़ा अफसोस है, और यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार हम किस तरह के मुसलमान हैं, हमें इतना पता भी नहीं कि हम किस मकाम पर हैं और चप्पल को साथ लेके फिरें। तो मोहतरम सामीन, मेरी आपसे गुजारिश है, कोशिश किया करें कि जब भी आप तशरीफ़ लाएँ तो चप्पल ना पहना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी है मामला, ये छोटा भाई अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रहे। तो मोहतरम सामीन, आप चप्पल का इस्तेमाल ना किया करें। बाकी जब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मौका दे तो खूब दुआएं किया करें। तो बस अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हो तो माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप दुआ में याद रखते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, ख़बर करते हैं। ये जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप अपने दुश्मन को कभी अपने घर के अंदर किसी फंक्शन में आप इनवाइट करेंगे तो आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। यकीनन जो आपका जवाब होगा ना में होगा। जब आप लोग अपने दुश्मन को अपने घर में, अपने फंक्शन में इनवाइट नहीं कर सकते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी यही मामलात हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुसल्ले पर किसी गुस्ताख को नहीं टिकने देंगे, कभी ये तसव्वुर भी ना करें। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे जाहिल पीरों से बचाए, ऐसे सादात से भी बचाए जो लोगों में इंतशार फैला रहे हैं और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से भी मंसूब अपने आप को करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के मामलात बेहतर फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपना ख़ास दुआ में याद रखिएगा। फिर वही बात कि आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ इंसान होने के नाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।